उत्पत्ति अध्याय 5। आदम के वंशज। यह आदम के वंशजों का प्रलेख है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो उन्होंने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को नर तथा नारी कहकर उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष के हुए तब एक पुत्र पैदा हुआ जिनका रूप स्वयं उन्हीं के समान था। उनका शेत नाम रखा गया। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष के हुए। उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। इस प्रकार आदम कुल 930 साल जीवित रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। जब शेत 105 वर्ष के थे तब एनोश का जन्म हुआ। एनोश के बाद उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए तथा शेत 807 वर्ष और जीवित रहे। जब शेत कुल 912 साल जीवित रहे तब उनकी मृत्यु हो गई। जब एनोश 90 वर्ष के हुए तब केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। जब एनोश कुल 905 साल जीवित रहे तब उनकी मृत्यु हो गई। जब केनान 70 वर्ष के हुए तब महालालेल का जन्म हुआ। महालालेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। इस प्रकार केनान कुल 910 वर्ष के हुए और उनकी मृत्यु हो गई। जब महालालेल 65 वर्ष के हुए तब यारेद का जन्म हुआ। यारेद के जन्म के बाद महालालेल 830 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। जब महालालेल 895 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। जब यारेद 162 वर्ष के हुए तब हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के बाद यारेद 800 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुई। जब यारेद कुल 962 साल जीवित रहे तब उनकी मृत्यु हो गई। जब हनोक 65 वर्ष के हुए तब मेतुसेला का जन्म हुआ। मेतुसेला के जन्म के बाद हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। उसके अन्य पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। हनोक कुल 265 साल जीवित रहे। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास उठा लिया। जब मेतुसेला 187 वर्ष के हुए तब लामेक का जन्म हुआ। लामेक के जन्म के बाद मेतुसेला 742 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और भी पुत्र पुत्रियां भी पैदा हुए। जब मेतुसेला कुल 959 साल जीवित रहे तब उनकी मृत्यु हो गई। जब लामेक 142 वर्ष के हुए तब एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने नोहा यह कहकर रखा, यह बालक हमें हमारे कामों से तथा मेहनत से और इस शापित भूमि से शांति देगा। नोहा के जन्म के बाद लामेक 595 वर्ष और जीवित रहे तथा उनके और पुत्र पुत्रियां पैदा हुए। जब लामेक कुल 777 साल जीवित रहे तब उनकी मृत्यु हुई। नोहा के 500 वर्ष की आयु में शेम, हाम तथा याफेत का जन्म हुआ।